सिर पे कोई छाता नहीं था, कोई मकान नहीं था, पैरों में जूते नहीं थे और कोई उनके चेले नहीं थे, कोई चेलियाँ नहीं थी, भोजन में कोई जलेबी का नाश्ता नहीं था। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आप सभी को पता है, सनातन धर्म की सीरीज़ में मैं उत्तराखंड ऋषिकेश हूँ और ऋषिकेश का जब मैं भ्रमण कर रहा था, संत महात्माओं के त्याग और तपस्या से आपको रूबरू करा रहा था, तो साथ ही साथ मुझे ऐसे भी कुछ मिले हैं, पिता तुल्य, दादा तुल्य। उनके विचार मैंने जानने की कोशिश की तो उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। फिर मैंने क्यों ना उनसे बात करें, उनके विचार मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है उनके विचार से आप सहमत भी होंगे या नहीं होंगे, लेकिन सहमत होते हो तो बताना, अगर नहीं होते तो भी बताना, और उनके विचार सही लगे तो कमेंट कर देना, और मेरी जानकारी सही लगे तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिख देना। अब उनसे हम बात करते हैं। किसी ने पूछा कि बाबा कैसे थे, तो मैं बाबा के विषय में क्या बताऊं। मैंने बाबा को ऐसे देखा, सिर पे कोई छाता नहीं था, कोई मकान नहीं था, पैरों में जूते नहीं थे और कोई उनके चेले नहीं थे, कोई चेलियाँ नहीं थी, भोजन में कोई जलेबी का नाश्ता नहीं था और सरकार से कोई झगड़ा नहीं था, बैंक में उनके कोई खाता नहीं था, कौन देता है कौन लाता है, और न उनका नाई का काम है, न धोबी का काम है, न दर्जी का काम है, न कोई सुनार का काम है। वो तो पता नहीं कैसे, जैसे सनक सनंदन सनंत कुमार नारद मुनि परम उपकार, वैसे सनक मुनि थे वो। हम तो कहते हैं वो तो एक आशुतोष के अवतार थे बाबा। और आज के संत कैसे हैं? आज के संत में क्या बताऊं साहब, जो आज के संत में ऐसे देख रहे हैं, सबके जो है महल माले लगे हुए हैं, अटारियाँ खड़ी हुई है, पैसों में माला माल हो रखे हैं, 3 टाइम भोजन कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, चेला साधु संत, और जो है पैसों में माला माल हो रहे हैं, और चेला चेलियों का जय जयकार हो रही है, उनके माला चढ़ रहे हैं, वो चढ़ रहे हैं, भोग लग रहे हैं, वो हो रहे हैं। यहाँ ऐसे बाबा के यहाँ नहीं था। यहाँ तो सब के लिए, छोटा मोटा गरीब कुछ भी हो, सबके दिन भर भोजन चलता था, लंगर। आज के टाइम में देख रहा हूँ तो मनीराम जी हो गए, चलीराम जी हो गए। आजकल तो मनीराम, चेलाराम और भक्ताराम और हवाई जहाज राम। रुको रुको, एक सेकंड। अरे एक सेकंड बाबा जी, एक सेकंड। आपसे बहुत मुझे सीखने को मिल रहा है सच्चाई। जैसे कि मैं पूरा ऋषिकेश, पूरा उत्तराखंड घूम रहा हूँ, मुझे संत महात्मा देखने को नहीं मिल रहे, बहुत कम मिलते हैं। इतना घूम रहा हूँ कि पहाड़ों में पैदल घूम रहा हूँ, चट्टानों में। तो आज के टाइम संत महात्मा कैसे मिल क्यों नहीं रहे? क्या है, संत महात्मा है या नहीं है? संत महात्मा हैं ऐसे, मगर संत महात्मा ऐसे जो है बाहर अपने को जो है प्रकट करना चाहते नहीं। वो संसार से जो दूर ही रहना चाहते हैं, बाहर जंगल में रहना चाहते हैं और शहर से, गांव से दूर रहना चाहते हैं। उनका कोई वास्ता नहीं है। ऐसे संत हैं अभी, मगर कई संत, मुझे 48 साल हो गए यहाँ रहते रहते, मैंने सब आश्रमों में खूब घूम घूम के देखा है। एक तो स्वामी चिदानंद जी ने मैंने देखा, जो वास्तव में रियल संत थे। एक परमानेक तो भजनानंद जी साधु संत थे, वे 2-3 अच्छे संत थे। डोंगरे जी महाराज थे, पथिक जी महाराज थे और कृपालू महाराज थे। ऐसे ऐसे संत थे, उनके दर्शन भी मैंने किए, उनके सत्संग में मैंने सुने। स्वामी शरणानंद जी महाराज थे, बहुत आँखों से वे सूरदास थे, मगर बहुत ही अच्छे, जैसे कहते हैं भगवत पुरुष महापुरुष थे वो। वैसे महापुरुष मुझे अभी मेरी नज़र में तो यहाँ आए नहीं है। एक यहाँ मुझे मिले थे बाबा मस्तराम बाबा, उनका मैं जितना कहूँ उतना मैं बहुत कम है। उनकी मेरे पास कोई वाणी नहीं है उनके कहने में। वो तो एक महापुरुष थे, और जो आए यहाँ बाबा, जो शरण में आए, जो उनका जो है मनोकामना पूरी होती रही, या उनको भगवत प्राप्ति के लिए जो आए, उनको जो है लाभ ही लाभ मिला है उनको। जैसे कि अगर मैं आज अपने टीवी पर या अपने दर्शकों को अगर कोई महात्माओं का दर्शन कराऊं, या उनसे अगर बात आशीर्वाद दिलाने की कोशिश करूँ, उनका दर्शन कराऊं, तो किन महात्मा के दर्शन हो सकते हैं ऋषिकेश में? कैलाश आश्रम में है एक संत, अच्छे संत हैं, उनसे मिलिए, बहुत अच्छे संत है। कैलाश आश्रम में कहाँ पर है ये? कैलाश आश्रम जो है ऋषिकेश में है, बहुत बड़ा आश्रम है। रास्ता इस तरफ से है? आज सबसे पुराना आश्रम है कैलाश आश्रम है। इस क्षेत्र का सबसे पुराना आश्रम कैलाश आश्रम, उसको 100 से 110 साल हो गए हैं। उनमें वो संत है बहुत। ऐसा तो कहा जाता है काली कमली वाले का आश्रम पुराना था। काली कमली से ही पहले उनका था। काली कमली वाले इतने विद्वान नहीं थे,
और वैसे त्यागी उनका काली कमली का जगह बहुत थी। काली कमली उन्होंने काली कमली का अभी जो लंगर वगैरह चलता है वो बिड़ला ट्रस्ट का है वो, और उनमें कई ट्रस्ट भी हैं, खास उनमें बिड़ला ट्रस्ट है। धन्यवाद। जैसे कि बाबा जी ने, सॉरी बाबा जी नहीं, ये हमारे गार्जियन हैं और इन्होंने जो सच्चाई बताई है दोस्तों, रियल में सत्य सुना है। आज मैंने, आज के टाइम में बाबा कम और मनी बाबा या कह सकता हूँ चेला बाबा, चेली बाबा ये ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनको साइड में रखते हुए या उन महात्माओं को, जैसे कि ये मनी बाबा है, उनको साइड में रखते हुए कोशिश करता हूँ सीरीज़ को जारी रखता हूँ। लेकिन फिर भी अनजाने में कोई झूठ बोलकर या मुझे अनजाने में पता नहीं चल पाता वो किस प्रकार के संत महात्मा है, तो मैं उनका ले लेता हूँ, तो मुझे माफ़ी चाहूँगा। लेकिन बाद में पता चलता है तो मैं उनसे सावधान हो जाता हूँ, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखता हूँ। तो दोस्तों मेरी सीरीज़ किस प्रकार की लग रही है ज़रूर बताना। साथियों, जैसे कि ये बाबा तो नहीं थे, लेकिन ये गार्जियन थे, हमारे दादाजी से समझ लो, तो इनके जो विचार थे किस प्रकार के लगे, इन्होंने जो सत्य बात बताई वो किस प्रकार की लगी, कमेंट कर देना और मुझे बता देना किस प्रकार की लग रही है आपको। और नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।